ही के दिन यानी 15 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक नई महत्वाकांक्षी योजना की नहीं बल्कि यात्रा की शुरुआत हुई, स्किल इंडिया। इस मिशन का उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प से प्रत्येक भारतवासी को जोड़ना, विशेष रूप से युवाओं को अधिक सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर बनने में सहयोग करना। एक युवा देश के नाते पूरे विश्व को भारत से जो अपेक्षा है उसे साकार करने में स्किल इंडिया मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें अनेक केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकारों के साथ साथ शिक्षा अनुसंधान से जुड़े संस्थान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपना योगदान कर रहे हैं। हम आज के इस शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को अपना आशीर्वाद दिया है। नमस्कार मेरे युवा साथियों को वर्ल्ड यूथ स्किल डे की आप सभी नौजवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये दिन आपकी स्किल को, आपके कौशल को समर्पित है। 21वीं सदी के युवाओं के, आज के मिलेनियल्स की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो उनकी स्किल है। उनकी स्किल एक्वायर करने की क्षमता है। साथियों, कोरोना के इस संकट ने वर्क कल्चर के साथ ही नेचर ऑफ जॉब को भी बदल करके रख दिया है और बदलती हुई नित्य नूतन टेक्नोलॉजी ने भी उस पर प्रभाव पैदा किया है। नए वर्क कल्चर और नए नेचर ऑफ जॉब को देखते हुए हमारे युवा नई नई स्किल्स को तेजी से अपना रहे हैं। वैसे साथियों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आज के दौर में बिजनेस और बाजार इतनी तेजी से बदलते हैं कि समझ ही नहीं आता रिलेवेंट कैसे रहा जाए। कोरोना के इस समय में तो ये सवाल और भी अहम हो गया है। साथियों, मैं इसका एक ही जवाब देता हूं। रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। स्किल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सीखें। जैसे कि आपने लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाना सीखा, ये आपका हुनर हुआ। आपने लकड़ी के उस टुकड़े की कीमत भी बढ़ा दी, वैल्यू एडिशन किया, लेकिन ये कीमत बनी रहे इसके लिए नई डिजाइन, नई स्टाइल, यानी रोज कुछ नया जोड़ना पड़ता है। उसके लिए नया सीखते रहना पड़ता है और कुछ नया सीखते रहने का मतलब ये है रीस्किल। और हमारी जो स्किल है उसका और विस्तार करना। जैसे छोटे मोटे फर्नीचर बनाते बनाते आप और भी चीजें सीखते गए, पूरा का पूरा ऑफिस डिजाइन करने लग गए, तो वो हो गया अपस्किल। किस देश में हेल्थ सर्विस में नए द्वार खुल रहे हैं, किस देश में कौन से सर्विस सेक्टर में क्या डिमांड बढ़ रही है, इसमें जुड़ी जानकारी अब तेजी से भारत के युवाओं को मिल सकेगी। अब जैसे मर्चेंट नेवी का उदाहरण लें तो भारत समेत पूरी दुनिया को सेलर्स की बहुत जरूरत है। हमारी तो 7,500 किलोमीटर से लंबी कोस्टलाइन है। बड़ी संख्या में हमारा यूथ समुद्र और तटीय परिस्थितियों से परिचित है।
अगर इस क्षेत्र में स्किल को बढ़ाने पर काम किया जाए तो दुनिया भर को हम लाखों एक्सपोर्ट सेलर्स दे सकते हैं और अपने देश की कोस्टल इकोनॉमी को भी मजबूत कर सकते हैं। मैपिंग की वजह से अब इस तरह की जानकारियां देने का काम और आसान हो जाएगा। इसके अलावा 4-5 दिन पहले देश में श्रमिकों की स्किल मैपिंग का एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। ये पोर्टल स्किल्ड लोगों को स्किल्ड श्रमिकों की मैपिंग करने में अहम भूमिका निभाएगा। इससे एम्प्लॉयर्स एक क्लिक में ही स्किल्ड मैन पावर तक पहुंच पाएंगे। खासकर जो श्रमिक हाल फिलहाल में शहरों से अपने गांव में गए हैं, उन्हें इससे बहुत मदद मिल पाएगी। आपने इधर बीच देखा भी होगा कि कैसे एक खास स्किल सेट के साथ गांव पहुंचे लोगों ने गांवों का कायाकल्प करना शुरू कर दिया है। कोई स्कूल को पेंट कर रहा है तो कोई डिजाइन के घर बनवा रहा है। छोटी बड़ी हर तरफ की ऐसी ही स्किल आत्मनिर्भर भारत की ही बहुत बड़ी शक्ति बनेगी। मैं देश के युवाओं को वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और वैश्विक महामारी का युग है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि एक बार मैं बार बार एक चीज को दोहराता ही रहूं और सिर्फ मैं ना दोहराऊं, आप भी दोहराइए। और वो क्या है? पहले तो मैं चाहूंगा आप स्वस्थ रहिए। दूसरा, 2 गज की दूरी का पालन करते रहिए। मास्क पहनना न भूलें। थूकने की आदत सबको छोड़ने के लिए समझाते रहिए। और जिस काम के लिए आज इकट्ठे हुए हैं उस मंत्र को हमेशा याद रखें। कितना ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितनी ही डिग्रियां क्यों ना हो, फिर भी निरंतर स्किल भी बढ़ाते रहना चाहिए। लगातार नई नई स्किल के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। जिंदगी जीने का आनंद आएगा, जिंदगी के नए अवसरों को पाने का आनंद आएगा। और मुझे विश्वास है कि आप अपने हाथों की ताकत, अपनी उंगलियों की ताकत, अपने दिल दिमाग की ताकत इस हुनर के द्वारा पनपाएंगे और बढ़ाएंगे और खुद की प्रगति करेंगे, देश की भी प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत शुभकामनाएं। आज स्किल इंडिया का 5वां सालगिरह पालन किया जा रहा है। इस मौके बीजेपी नेता भोला शंकर ने कि इस स्किल इंडिया के तहत जो लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको काफ़ी एक बहुत बड़ा काम करने का एक सुयोग मिलेगा और लोग इससे अपने आजीवन को, अपने जीवन की शैली को आगे बढ़ाने में एक प्रकार से बड़ी काफ़ी प्रगति पर आ सकेंगे।